आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है कि जहाज हादसे में सीबीआई जांच की मांग बाबूलाल मरांडी ने कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बाबूलाल मरांडी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। गंगा नदी में फेरी सेवा दुर्घटना मामले में बाबूलाल मरांडी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा, सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। गंगा नदी में फेरी सेवा दुर्घटना से जुड़े मामले में पत्र लिखा गया है। साहिबगंज और मनिहारी के बीच यह हादसा हुआ था। बाबूलाल मरांडी का एक बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि हादसे के पीछे एक साजिश है, जिसकी आशंका जताई हुई उन्होंने। भ्रष्ट प्रशासन और माफिया के बीच गठजोड़ का आरोप है। और बाबूलाल मरांडी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बाबूलाल मरांडी जी ने आपने पत्र लिखा है और आपने सीबीआई जांच की मांग की है, तो यह संदर्भ जो सामने आया है इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो 24 की रात की घटना है। आपने देखा होगा 24 के बाद भी 25 बीत गया और 26 तारीख को भी सरकार की ओर से, कोई पुलिस की ओर से एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर उन लोगों की ओर से कराया जाता है, पुलिस भी करती है। तो जो खुद जो लोग इन्वॉल्व है, जो एक प्रकार से मुजरिम कह सकते हैं, यानी पूरे मामले को लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। भाई, जब जहाज 24 तारीख को डूबा, उसमें से जो डूबते डूबते जो व्यक्ति बचा जी, अब वो खुद कह रहा है कि जहाज रात के 10:40-50 पर गरम घाट से चली थी और फिर ये घटना घटी। और साहेबगंज के डीसी कह रहे हैं कि 24 तारीख को दिन में समदा घाट से चला और रास्ते में खराब हो गया। और दुर्घटना होने के बाद, जबकि बिहार में दुर्घटना हुआ और रातों रात जहाज को वहां से कैसे निकाला गया और फिर गरम घाट में लाके खड़ा कर दिया गया। और साहेबगंज के डीसी कहते हैं कि नहीं, समदा घाट से जहाज चली थी, दिन में चले थे। तब ये समझ में आता है कि भाई पूरे मामला ये गड़बड़ है। चाहे बिहार के प्रशासन हो या झारखंड के हो, ये दोनों ही मिलकर के मामला को लिपापोती कर रहे हैं। और इसलिए हमने पहले भी, जब गड़बड़ी हो रही थी, जब इलीगल तरीके से, एक तो जो घाट से ढोने की मनाही है, जहां से कोई अधिकृत नहीं है गर्म घाट से, और वहां से ढुलाई होता था। फिर सूर्यास्त के बाद मनाही है, सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही जहाज चल सकती है, तो कि रात भर भी चलती थी, गाड़ी में ओवरलोड चलती थी। तो ये कई सारे विषय था। तो जब हमें जानकारी लोगों ने दिया था, उस समय भी हमने पत्र सरकार को लिखा था। पिछले साल 2021 के जुलाई माह में हमने लिखा था। तब भी दोनों ही सरकार को हमने लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब भी जब दुर्घटना हुई, कायदे से अब तो ट्रक वहां मिल रहा है, सब बिहार के साइड में जो अभी निकाला गया है क्रेन ला करके। तो बिहार सरकार को सीधे केस करनी चाहिए था कंपनी के ऊपर, जिन्होंने ठेका लिया उन लोगों के ऊपर केस होनी चाहिए था। अब तो ये भी ध्यान में आ रहा है कि बिहार सरकार का जो हमने नोटिफिकेशन वहां से बिहार वालों ने हमें भेजा कि वहां तो 12 चक्का से अधिक चक्का की गाड़ी चलाने की वहां मनाही है वहां की सड़कों पर। और अभी जो ट्रकें जो निकल रही है वो 14 चक्का 16 चक्का की निकल रही है। तो ये समझ में आ रहा है कि मामला बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा घोटाला वहां पर हो रहा था। और इसलिए हमने कहा कि भाई, जब डीसी यहाँ साफ बोलता है, घाट को वो बदल दे रहे हैं, समय को बदल दे रहे हैं, जो नाव से या जहाज से जो मरते मरते जो बच गया है वो आदमी बोल रहे हैं कब चली, कहां से चली, और उस पर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। इसका मतलब ये लोग लिपापोती पर लगे हुए। इसलिए मैंने सरकार को कहा कि भाई देखो, आप इसको, 2 राज्य की मामला है, आप सीबीआई से जांच कराइए। झारखंड सरकार ने तो जांच भी किनको दिया है, डीसी एक तो झूठ बोल रहा है, और उसकी जो जांच करा रहा है, अपर समाहर्ता है, एसडीओ है, माइनिंग ऑफिसर है और एमबीआई है। अब ये लोग क्या जांच करेंगे? तो डीसी के मतहत ही लोग काम करते हैं। तो ये तो बिल्कुल प्रूफ है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई, ये जो गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच इन लोगों से अब संभव ही नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत और इसलिए शुक्रिया हमने बाबूलाल CBI मरांडी जांच जी। की बात को रखने के लिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा है, इस बात से अवगत कराया है, सीबीआई जांच की मांग की उन्होंने की है। अभी तक क्या जवाब आया है इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहाज हादसे में सीबीआई जांच की मांग बाबूलाल मरांडी ने कर दी है। झारखंड में हेमंत सरकार गरीब जनता की सेहत का ख्याल रखने के लिए सरकार राशन कार्ड धारियों को 1 रुपए किलो नमक उपलब्ध कराती है, वाहवाही लूटती है। लेकिन राज्य के पीडीएस दुकानों में सेहत और स्वाद के नाम पर इन दिनों नमक का खेल चल रहा है, क्योंकि इस नमक में यह नमक ही काला है। झारखंड के पीडीएस दुकानों में 1 रुपये किलो मिल रहे नमक से न सिर्फ आपकी दाल और सब्जी काली हो जाएगी, बल्कि ये आपको बीमार भी बना सकता है। यानी आयोडीन युक्त नमक के नाम पर सरकार जो नमक पीडीएस दुकानों के जरिए राशन कार्ड धारियों को दे रही है, वो साल भर पहले ही एक्सपायर्ड हो चुका है। देखिए, हम एक पीडीएस दुकान में ही इस वक्त हैं और मेरे हाथ में जो नमक की पैकेट है वो झारखंड सरकार की है। और यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस नमक के पैकेट पर जो अंकित समय है उसे आप देखिए। पैकिंग का माह एवं वर्ष 10/2019 दिखाया गया है। ठीक इसके बगल में पैकिंग के 2 वर्ष के भीतर प्रयोग योग्य, मतलब ये एक्सपायरी हो चुका है 2021 में ही। ये सिर्फ एक पैकेट की बात नहीं है, अगर आप उसके ठीक बगल में और एक पैकेट को भी देखें तो यहां भी इसी तरह के अंकित जो शब्द हैं वो इस बात के गवाह हैं कि 7/2019 और पैकिंग जो की गई है 2 वर्ष तक ही इस्तेमाल करना है। मतलब साफ है कि अगर यहां से कोई भी कार्डधारी ये नमक लेकर जा रहा है, सरकार का नमक ले जा रहा है, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ना तय है। ये हकीकत रांची के एक पीडीएस दुकान की नहीं, अमूमन पूरे झारखंड की है। लेकिन इस एक्सपायर्ड के लिए पीडीएस दुकानदार सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। जबरदस्ती करवा के इस माल को बंटवाने का जो काम होता है, इस काम से हम लोग को बहुत ज्यादा फैजियत कार्डधारी से होता है। बात सिर्फ नमक के एक्सपायरी की ही नहीं है, बल्कि इसमें मिलावट की भी शिकायतें मिल रही हैं। लोगों की शिकायत है कि इस नमक के इस्तेमाल से उनकी दाल और सब्जी काली हो जाती है और खाने में भी बालू जैसा आभास होता है। जब सब्जी वगैरह में डालते तो सब्जी काला हो जाता है और थोड़ा बालू की मात्रा मिलती है, किनकिन लगता है मुंह में खाने से, तो ये यूज लाइक नहीं है। ये लगता है कि ये आयोडीन जैसा पूरा युक्त अच्छा नहीं है, इसे खाकर संतुष्टि नहीं मिलता है, तो इसलिए फिर ये नमक ही छोड़ दिए। और ये बात डॉक्टर भी मानते हैं कि खराब नमक आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। पूरे झारखंड में जो जानकारी आ रही है, जो गोडाउन से जो माल भेजा जा रहा है पीडीएस दुकान में, इसी तरह की बोरियों में जितने भी नमक के पैकेट पहुंच रहे हैं पीडीएस दुकान तक, उसकी यही सच्चाई है कि वो खाने योग्य नहीं है, वो एक्सपायरी हो चुके हैं। लेकिन जो गरीब हैं या तो वो देखते नहीं है या फिर उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए वो 1 रुपया का नमक का ही उपयोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। खबर यह है कि इस बार 2 साल बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर हरी झंडी दे दी है। हालांकि इस शोभा यात्रा में कोविड गाइडलाइंस की कुछ पाबंदियां अभी भी रहेंगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने जुलूस या फिर शोभा यात्रा को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके मुताबिक 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि एक साथ निकलने वाले जुलूस में अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। शोभा यात्रा में डीजे, रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने पर पाबंदी रहेगी। जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है और सभी के चेहरे पर मास्क होना भी जरूरी है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का देश भर में ऐसा क्रेज देखा जा रहा है। आश्रम और अखाड़ों में ध्यान लगाने वाले साधु संत भी सिनेमा हॉल की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। रांची के सिनेमा हॉल में करीब 250 साधु संत द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल में जहां भारत माता की जय के नारे लगे, वहीं फिल्म के बाद साधु संत काफी भावुक नजर आए। जायजा लिया हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने।
कश्मीर फाइल्स की लहर ऐसी उठी है कि अब थमने को नाम नहीं ले रही है। इस वक्त रांची के थिएटर में रांची के तमाम साधु संत भी मौजूद हैं जिनको कश्मीर फाइल्स यहां तक खींची ले चली आई है। इस वक्त हम बात करेंगे इनसे। सर, क्या खास लगा था इस पिक्चर को देख करके आप लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं? खास यही है कि आज की तिथि में जो सोया हुआ उसको जगना चाहिए। किस तरह जगेगा वो तो हम लोग ही अपने तय करेंगे। ऐसी भावुक मूवी है ये, करीब जो यूथ है उनके भी आंखों में आंसू आ जा रहा है। कैसा लगा आप लोगों को, किस तरीके से, क्या भाव आया? बहुत कष्ट है, कष्ट है, बोल नहीं सक रहे। कई लोगों की आंखें नम होती दिख रही है। सर, कैसा मूवी था, किस तरह, क्या भाव आया देखने के बाद? बहुत ही दुखद घटना हुई है भारत में। इस तरह की घटना सेकुलरिज्म के नाम पर जो है जिस तरह की घटनाएं हो रही है ये बहुत ही गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। अब भारत हिंदू राष्ट्र बने, यही हम लोगों का सपना है। सर, कहा जा रहा है कि ये पिक्चर नहीं है, एकता की निशानी है और पूरा भारत इसका तमाम फैन बनकर है। क्या बोलेंगे लोगों को कि क्यों ये मूवी देखनी चाहिए और भी लोगों को? हमारा हिंदुत्व खतरे में है। हमको अपने अंदर की जोश को जगाना है हिंदुत्व को बचाने के लिए। जिस दिन हम अगर खड़े हो जाएंगे तो ये मुसलमानों की इतनी मजाल नहीं है कि हम पर आ जाए। हम बिखरे हुए हैं ना, हमारे हिंदू ही हमारे बीच गद्दार बने हुए हैं। उनको आभास कराना है कि हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो जिस दिन तुम्हारे बच्चे के ऊपर तलवार रख देगा तुमको भी अपना धर्म बदलना पड़ता है। अब हिंदू नहीं चेते तो हिंदू विश्व में नहीं बचेगा। और ये ऐसी चीजें जो वास्तविकता हुई हैं, ये पिछली सरकारें इसको छिपाती गई हैं। लोगों का कहना है कि केवल मूवी नहीं, एकता की निशानी है। करीब 250 लोग यहाँ पर, रांची के तमाम साधु संत हैं, वो जुटे थे कश्मीर फाइल्स को देखने। और आप सामने अपने देख भी लिया, किसी की आंखें नम हुई तो कोई बहुत ज्यादा भावुक होकर यहाँ से लौट रहे हैं। कश्मीर फाइल्स केवल एक मूवी नहीं, लोगों के लिए इस वक्त इमोशंस बना हुआ है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18, रांची। झारखंड सरकार के मंत्रियों के लिए नया बंगला बनना शुरू हो गया है। दिल्ली की कंपनी मास एंड वर्ड ने मंत्री बंगलों की डिजाइन तैयार की है। पर्यावरण, वास्तु और हरियाली को ध्यान में रखते हुए बंगलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 9 एकड़ जमीन पर 11 बंगलों का निर्माण हो रहा है। मंत्रियों के बंगले के निर्माण में 69 करोड़ से लगभग 70 करोड़ की लागत आएगी और अगले 2 साल में काम पूरा होने की संभावना जताई गई है। मंत्रियों के लिए बनने वाले बंगले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। बंगले में रहेंगे झारखंड के मंत्री। बंगलों का निर्माण 24 महीने में पूरा करना है। दिल्ली की एक कंपनी को इसका निर्माण कार्य पूरा करने का ठेका दिया गया है। झारखंड के 11 मंत्री स्मार्ट सिटी में आवास बनने का काम शुरू हो गया है। 69.90 करोड़ की लागत से रांची के स्मार्ट सिटी में बनाने की कार्य शुरू किया गया है। अब देखना यह है कि यह जो निर्धारित समय दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 24 महीने में इस बंगले को पूरा करना है। राज्य गठन के बाद पहली बार मंत्रियों के लिए बंगला बन रहा है। बंगला में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगे। हर बंगले के सामने का हिसाब पूरब दिशा में तय किया गया है। स्नानागार, शौचालय, किचन, आवासीय कार्यालय, प्रतीक्षालय एवं शयन कक्ष का निर्माण वास्तु को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बंगलों को डुप्लेक्स का आकार में तैयार किया जा रहा है। भूतल पर 2 शयन कक्ष होंगे, प्रतीक्षालय, बैठक कक्ष, 2 शौचालय कक्ष, डाइनिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरह से निर्माण कार्य शुरू किया गया है, अगले 24 माह यानी 2 साल में मंत्रियों को आवास आवंटित होता है या नहीं। इससे पहले भी आप बजट सत्र में विधायकों और मंत्रियों का जो राशि था, यानी विधायक राशि थी, उसे भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल तो जरूर उठा रहे हैं। रांची से निरंजन। और बड़ी खबर है धनबाद से, जहां एक बार फिर नदी के पास गोफ बनने से कई जगहों पर जमीन में दरारें पड़ गई हैं। नदी का पानी तेजी से गोफ में जा रहा और इसकी वजह से आसपास की कई बस्तियों में पानी के लिए हाहाकार मच गया। जमीन में दरारें पड़ने के पास में स्थित एक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। और घटना लोयाबाद के एकड़ा जोरिया नदी की है, जहां दलित बस्ती के पीछे अचानक नदी में दरार पड़ने के बाद उसमें पानी जाने लगा और आसपास के माइंस में भी पानी भरने की खबर है। और इस पूरे मामले में
बीसीसीएल की उदासीनता से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर आंदोलन की लोगों ने चेतावनी दी है। जो जोर है, नदी है, वो अचानक धंस गया और जगह जगह पे क्रेक हो गया, जिसके चलते जो से कि पानी सब जितना पानी है वो सब पानी जो है कि खदान के अंदर, माइंस के अंदर चला जा रहा है। और चूँकि एकड़ा जोर से एक बड़ा आबादी को पानी मिलता था, एकड़ा हरिजन बस्ती है, गोपाली चक है, आपका जा कर के इधर हम लोग को महतो बस्ती है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है, 20 नंबर है। इन क्षेत्रों में इधर से पानी जाता था तो लोगों को बहुत राहत मिलता था। जेसीबी के माध्यम से आरा मिलों को उखाड़कर जब्त किया गया। वहीं लगभग 2 लाख की लकड़ी को भी बरामद किया गया है। इन इलाकों में अवैध आरा मिलों के संचालन को लेकर लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद रेंजर एसके रवि की अगुवाई में कार्रवाई की गई। अवैध आरा मिल होने की सूचना प्राप्त हो रही है, हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आरा मशीन को उखाड़ रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ संचालित हो रहा था, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसी के आधार पर हम लोगों ने आज कार्रवाई की। कांग्रेस के आंतरिक संगठन के सशक्तिकरण को लेकर दिल्ली में कल अहम बैठक होनी है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे शामिल होंगे। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में अविनाश पांडे ने झारखंड के मुद्दे पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के चारों मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। 12 अप्रैल को अविनाश पांडे झारखंड में संवाद यात्रा पर आएंगे और 17 अप्रैल को सभी 24 जिलों को हर प्रखंड में संवाद कार्यक्रम होगा। इससे पहले महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में 2 अप्रैल को भी अविनाश पांडे रांची में रहेंगे। अप्रैल से मुझे विश्वास है कि ये हमारे चारों मंत्रीगण प्रदेश में हर जिले में एक मंत्री हर महीने उपस्थित रहेगा, जिसमें हर प्रत्येक माननीय मंत्री महोदय को 6 जिलों का दौरा करना है, जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजन करना है और उसका फॉलोअप के में पिछले जो जन सुनवाई हुई उसका क्या रिजल्ट हुआ उसका भी संज्ञान लेते हुए कार्यकर्ता को बतलाना है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।